क्या कि क्या हो रहा है। जमात इस्लामी भी इलेक्शन लड़ रही है, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान भी इलेक्शन लड़ रही है, उनके बंदे यहाँ बैठे हुए हैं, वो अक्सर मुझ पर तनकीद करते हैं। और TLP भी इलेक्शन लड़ रही है, JUP शाह नूरानी भी इलेक्शन लड़ रही है, और राह हक पार्टी अहले सुन्नत वल जमात भी इलेक्शन लड़ रही है। कोई और भी मजहबी जमात इलेक्शन लड़ रही है। मरकज़ी मुस्लिम लीग बनी है, जो साबका जमात दावा थी, वो भी इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन वो मज़हब के लेबल से हटकर। अब मुझे बताओ, लेकिन उनका एक मसलकी इफ्तराक भी है। अब ये जितनी जमातें हैं, सिराजुल हक साहब की जमात हो, फजलुर रहमान साहब की जमात हो, नूरानी साहब की जमात हो, खादम रिजवी की जमात हो, या ये अहले सुन्नत राह हक वाले हों, जिनको साबका सिपा साहबा कहते हैं, इनका मुर्शद एक है इमाम अबू हनीफा, इनका फ़िका एक है हनफी फ़िका, इनका इमाम एक है इमाम अबू हनीफा। इन सब का मसलक भी एक है, हनफी मसलक। तो ये तो अलग अलग वोट क्यों मांग रहे थे? हर जमात ने, इन एक इमाम के पैरोकारों ने हर जमात में अलग वोट मांगा। ये जितने लोग बैठे हैं, इनके अंगूठे फिरका परस्त नहीं है, ये इंसानी अंगूठे हैं। ये तुम्हें किस हिसाब में वोट देते कि तुम्हारा जो है ना वो जमात इस्लामी गालिब आए या JUI आए, जो इमाम तो तुम्हारा एक, फिरका एक, फ़िका एक, नजरिया एक, अकीदा एक। अगर तुम एक निशान पे लड़ते तो मुसलमान का वोट एक ना होता। बताओ, पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को नुकसान सेकुलर ने पहुंचाया या इन मजहबी लोगों ने पहुंचाया? क्योंकि जमहूरियत को ये सेकुलरिज्म कहते हैं, लिबरलिज्म कहते हैं। तो सेकुलरिज्म की तकवीयत के लिए तुम अपने अपने फिरकों पे वोट मांग रहे हो, अपनी अपनी जमातों पे वोट मांग रहे हो। कौन सी चीज तुम्हारे आड़े आई कि तुम एक निशान पे नहीं आ सके और मुसलमानों के वोट को एक ना कर सके? फिर कहते हो यहाँ मुसलमानों का वोट नहीं है। मुसलमानों का वोट है, और मैं आज बरमला कहता हूँ, जब तक ये एक इमाम को, एक फ़िका को मानने वाली जमातें एक निशान पे ना आए, रब्बे काबा की कसम, इनको वोट देना हराम है, जायज नहीं है। ये इस्लाम का पैगाम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ 1.5 लाख जमातें थी, निशान एक था, कुरान था और नबी का फरमान था। मुसलमानों को बदनाम किया है। वो अल्लाह का शुक्र हुआ है कि ये अच्छा खासा वहां गए हैं जहां जाने का हक था इनका। अभी भी जो 1-2 सीटें मिली हैं गलत मिली हैं, इनको सबक सिखाना चाहिए। कौम को जो इस्लाम का नाम लेते हैं, वो रायगंज में हूँ या फैजान मदीना में हूँ या कहीं पे भी हूँ, मजहबी वोट एक नाम पे पड़ना चाहिए। वोट की वो हैसियत है। और अल्लाह के फजल करम से इस बार जो टर्नआउट आया है वो भी रिकॉर्ड तोड़ है और डला है। अगर सोचो ये कौम 100% इस निज़ाम के तहत वोट डाले और ये मौलवी सारे एक निशान पे आए, फिर क्या नज़ारा होगा, फिर क्या इनकलाब आएगा। बगैर छुरी और कांटे के, गोली और गाली के पाकिस्तान की तकदीर भी बदलेगी जब सारी कौम बहसियत इज्तिमाई मुल्क की तकदीर बदलने के लिए एक निशान पे आएगी। ये सोचा करो ज़रा, हम अपनी कदर खुद नहीं करते, और इसीलिए कुरान ने कहा मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, ओए अपनी कदर करो, तब जाके अल्लाह की कदर